हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में सर्वनाम। सर्वनाम सबको पता है क्या होता है? क्या होता है सर्वनाम? तो संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो देखिए सर्वनाम क्या होता है? वाक्य में संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? कि वाक्य में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति, मतलब बार बार संज्ञा शब्द आते हैं ना, जैसे राम पढ़ रहा है, राम सो रहा है, राम ने खाना खाया, राम स्कूल गया, ऐसे बार बार राम आएगा। तो आप उसकी जगह क्या करोगे? राम पढ़ रहा है, वह स्कूल गया है, उसने खाना खा लिया है। तो हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, वह, यह, वे आदि। फिर है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? कि जिस सर्वनाम का प्रयोग क्या होता है? बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके संबंध में कहा जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध करवाया जाए, या जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी पुरुष या स्त्री के लिए होता है जिसमें बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके संबंध में कहा जा रहा है, इन तीनों में से किसी एक पुरुष का बोध होगा। मतलब कोई भी वाक्य लिखा है तो या तो वो बोलने वाले के बारे में होगा, या सुनने वाले के बारे में होगा, या उनके संबंध के बारे में कुछ कहा जा रहा होगा। तो वो उसमें क्या आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में भी क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या होगा? स्वयं के बारे में बात होगी। उत्तम पुरुष में क्या होगा? कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला स्वयं के लिए कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, तो वो किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। फिर है मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष में देखिए जैसे मैं, मेरा, मेरी, मेरे, हम, हमारा, हमारी, हमारे, मुझको, मुझे, ये सब क्या आते हैं? उत्तम पुरुष में। लेकिन मतलब हम जिसमें अपने लिए बात करते हैं ना, वो सारे शब्द किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में। फिर आते हैं हम मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या होता है? सुनने वाले के बारे में बात होती। मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करे, वक्ता मतलब बोलने वाला, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग जो बोलने वाला है वो क्या करे? सुनने वाले के बारे में करे, तो वो मध्यम पुरुष कहलाता है। ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे तुम, तू, तेरा, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुझे, आप, आपका, आपकी, आपके आदि। ठीक है, फिर आते हैं हम अन्य पुरुष में। अन्य पुरुषवाचक में क्या होता है? इसमें क्या होता है? ना तो बोलने वाले का, ना सुनने वाले का, इन दोनों को छोड़ के कोई दूसरे पे बात चल रही होती है। मतलब ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता तथा श्रोता, मतलब बोलने वाले और सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के बारे में किया जाता है, वो क्या होता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, वे, उसकी, उसका, यह, ये, इसका, इसके आदि। ये थे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब हिंदी अर्थ, निज का अर्थ क्या होता है? हिंदी में स्वयं होता है। निज मतलब स्वयं। तो इसमें क्या हो जाएगा? जहाँ आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में न होकर
मतलब जैसे हम किसी को भी बोलते हैं ना, आप ये कर लीजिए, आप घर चलिए, मतलब हम किसी को सम्मान देने के लिए आप बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या होगा, आप शब्द का प्रयोग किसी को भी आदर देने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो जहाँ आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक नहीं होकर स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, निजवाचक। जैसे यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, मतलब यह काम मैं स्वयं कर लूँगा, तो ये हो गया निजवाचक, नाम से पता चल रहा है इसके। फिर आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो इसका भी नाम से पता चल रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है, तो ऐसा सर्वनाम जिससे किसी प्रश्न का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि देखो आप, कौन, क्या, या दरवाजे पर कौन है, प्रश्न है ना ये, तो ये प्रश्नवाचक में आ गया। तुम्हारे हाथ में क्या है, ये किस में आ गया, प्रश्नवाचक में। तो इसमें सिंपल सी बात है, प्रश्न पूछा जाएगा, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा, क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया प्रश्नवाचक। फिर चौथा भेद है इसका, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इसमें एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ा जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने वाले शब्द। तो ऐसे शब्द जो एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे जो सो, तो जो करेगा सो भरेगा, तो जो और सो जो मिलकर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को जोड़ रहे हैं ना, यहाँ पर पूरा वाक्य बन रहा है, तो ये किस में आ जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में। करेगा और भरेगा, इन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो अगर आपको पूछ रहे ये वाक्य लिखा है जो करेगा सो भरेगा में कौन सा सर्वनाम है, तो आप देखोगे जो और सो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो और सो क्या आ जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर हम आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में। निश्चयवाचक नाम से पता चल रहा है, मतलब निश्चित, तो मतलब जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, निश्चित वस्तु का बोध होता है, उसकी निश्चितता का बोध होता है। तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है वो क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह, वह, वे, ये, कि यह ठीक है, वह सो रहा है, वह तो राम है। फिर आते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। नाम से पता चल रहा है, मतलब जिसमें हम निश्चित वस्तु के बारे में नहीं बता सकते। तो ऐसा सर्वनाम जो निश्चित वस्तु का बोध नहीं करवाता है वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, वाक्य देखो, प्राय सजीव वस्तुओं के लिए कोई आता है और निर्जीव प्राणियों के लिए कुछ आता है। तो सजीव वस्तुएं जो होती है ना, उसके लिए क्या आता है, हमेशा सजीव वस्तुओं के लिए कोई का प्रयोग होगा, और निर्जीव वस्तुओं के लिए या निर्जीव प्राणियों के लिए क्या होगा, कुछ का। सजीव है तो कोई, निर्जीव है तो कुछ। तो देखिए, जैसे कोई द्वार पर खड़ा है, तो कोई सजीव ही होगा जो द्वार पर खड़ा रहेगा, तो उसके लिए क्या आया है, कोई, और उसके हाथ में कुछ है, तब उसके हाथ में कुछ भी हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, तो वो किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब निर्जीव। तो वो कह रहे हैं उसके हाथ में कुछ है। तो अनिश्चयवाचक में क्या आएगा, कोई, कुछ, ये चीज़ें आएगी। कोई तो आएगा सजीव के लिए और कुछ क्या आएगा, निर्जीव के लिए। तो ये आपका है सर्वनाम। तो और सर्वनाम में देखिए, आप जो होता है वो आदर सूचक सर्वनाम होता है, मतलब हम किसी को सम्मान देने के लिए, उसको इज्जत देने के लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसी आप शब्द का प्रयोग अगर निजवाचक सर्वनाम में हो तो वो आप क्या बन जाता है, स्वयं बन जाता है। और यही आप जो है वो मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष दोनों में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो यह आपका पाठ है सर्वनाम। तो आपने अच्छे से ध्यान दिया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम करेंगे इसके प्रश्नोत्तर।